हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैथ्स विद प्रणवेंद्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे टाइम एंड वर्क क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी, जिसमें से 5 चैप्टर्स और 5 पार्ट हो चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर पार्ट 6 स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 61 से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर, बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है, यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं और ए अकेले उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे? क्वेश्चन नंबर 61, ए और बी मिलकर किसी काम को 20 डेज में पूरा कर सकते हैं। ये अकेले उस काम को 30 डेज में पूरा कर सकते हैं। टोटल वर्क कितना होगा? 60। ए और बी दोनों मिलकर कितनी एफिशिएंसी से काम कर सकते हैं एक दिन में? 20 या 60। तीन की एफिशिएंसी से काम कर सकते हैं। एक की एफिशिएंसी 3 दूनी 60। एक की एफिशिएंसी 2, ये एक दिन में 2 काम कर सकता है, तो ये दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर सकते हैं। ये एक दिन में 2 काम कर सकता है, तो दोनों मिलकर 3 काम कर सकते हैं, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 1। बी अकेले उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगे? बी 60। टोटल वर्क कितना है? 60। 60 वर्क को एक की एफिशिएंसी से टोटल वर्क 60 वर्क को एक की एफिशिएंसी कितने दिन में कर देगा? 60 कम 60 60 डेज में पूरा कर देगा। क्वेश्चन नंबर 62, नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है? एक श्रमिक 12 दिनों में 3/5 कार्य पूरा करता है। एक मैन है जो 3/5 भाग किसी कार्य का 3/5 भाग कितने डेज में पूरा करता है? 12 डेज में पूरा करता है। एक भाग कितने डेज में पूरा कर देगा? 12×5 60/3, 30 डेज में पूरा कर देगा। जबकि वह कार्य का 3/5 4 भाग कितने डेज में पूरा कर देगा? एक भाग 20 डेज में पूरा कर सकता है, तो 3/4 भाग कितने डेज में पूरा कर सकते हैं? 4×5 = 20, 5×3 = 15, 15 डेज में पूरा कर देगा। ओके, 3/4। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है? ए बी से 3.5 गुना 5 गुना उस तेजी से कार्य करता है। ए एक कार्य करता है, तो ये 3.5 कार्य करता है एक दिन में। पॉइंट अठारह 10, 5×7 = 35, 5×2 = 10। ए की एफिशिएंसी 7 और बी की एफिशिएंसी 2। एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ए एक दिन में 7 काम कर सकता है, बी एक दिन में 2 काम कर सकता है। टाइम का रेशियो कितना जाएगा? 2:7, क्योंकि टोटल वर्क बराबर क्या होता है? एफिशिएंसी इंटू टाइम। टोटल वर्क सेम है, तो एफिशिएंसी किसके प्रोपोर्शनेट होगी? 1/टाइम के। तो इन दोनों का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होगा। एफिशिएंसी 7:2 में है, तो टाइम 2:7 में है। ए किसी काम को करने में 2 दिन लेता है, बी किसी काम को करने में 7 दिन लेता है, तो बी ए से कितना कम लेता है? 5 दिन कम लेता है। जबकि ए किसी कार्य को करने में बी से कितना दिन कम लेता है? क्वेश्चन के अनुसार 45 दिन कम। 5 की वैल्यू किसके बराबर? 45 के बराबर। 1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 5 9 में 45, 9 के बराबर आ जाएगी। 1 की वैल्यू 9 के बराबर, तो 2 की वैल्यू किसके बराबर? 18 के बराबर। 18 डेज में पूरा कर दें। जबकि 7 की वैल्यू 9 7 63 डेज। ए किसी काम को 18 डेज में पूरा कर सकता है, बी किसी काम को 63 डेज में पूरा कर सकता है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है? यदि ए और बी एक साथ कार्य करते हैं, तो उसी कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल वर्क निकालेंगे यहाँ से, एफिशिएंसी इंटू टाइम। एफिशिएंसी कितनी है? 7 गुणा टाइम कितना है? 18, तो टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इंटू टाइम। ए और बी दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो उस कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा? तो टोटल वर्क कितना? एफिशिएंसी इंटू टाइम 7×18। और ये इस कार्य को कितनी एफिशिएंसी से करेंगे मिलकर? 7 और 2 9 की एफिशिएंसी से इस कार्य को पूरा करेंगे। 9 दूनी 18 काट सकते हैं, 7 दूनी 14 डेज में पूरा कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 63। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। 64 नंबर। ए बी से 5.4 गुना कुशल है। ए एक दिन में एक कार्य कर सकता है, तो बी एक दिन में एक कार्य कर सकता है, तो ए इस कार्य का 5.4 गुना कार्य कर सकता है एक दिन में। पॉइंट 10, तो 27, 2 से काटा 5। ए एक दिन में ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो 27:5। टाइम का रेशियो कितना जाएगा? 5:7, क्योंकि एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो एक दूसरे के
प्रोपोर्शनेट जब टोटल वर्क सेम। अब बी ए यहाँ से ए बी से कितना कम लेता है, 22 डेज, 22 कम लेता है। ए किसी काम को करने में 5 दिन लेता है, बी किसी काम को करने में 27 दिन लेता है, तो बी ए से कितना डेज ज्यादा लेता है, 22 डेज ज्यादा लेता है। ठीक है, ए बी बी ए से बी से कितना डेज कम लेता है, बी 22 डेज कम लेता है। नेक्स्ट, तो कार्य पूरा करने में ए को बी की तुलना में 22 डेज का समय लगता है। इनका डिफरेंस 22, 22 की वैल्यू किसके बराबर है, ए को बी से ए को बी की तुलना में 22 दिन कम लगते हैं, तो 22 की वैल्यू किसके बराबर है, 22 के बराबर। एक की वैल्यू किसके मल्टीप्लाई बाई 1, एक की वैल्यू 1 के बराबर होगी, तो 5 की वैल्यू 5 के बराबर, 5 डेज में पूरा कर देगा ए किसी कार्य को, और 27 की वैल्यू 27 के बराबर, तो बी किसी काम को 27 डेज में पूरा कर देगा। टोटल वर्क कितना होगा, एफिशिएंसी इनटू टाइम, 27 गुणा 5 टोटल वर्क। अब ए और बी एक साथ मिलकर कार्य करे तो उसी कार्य टोटल वर्क 27 गुणा 5 को कार्य करने में कितने दिनों की संख्या लगेगी, कितने दिन लगेंगे। 27 गुणा 5 को ये दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलेंगे, तो कितनी एफिशिएंसी से काम, 27 से 5 32 की एफिशिएंसी से इस वर्क को पूरा करेंगे। तो ये कितने डेज में पूरा कर देंगे, 27 पंजू 135, 7 पंजू 35, 135, 27 पंजू 135 बटा 32, तो 32 से डिवाइड करें, 32 चौके 128, बच गए 7, 7 बटे 32 डेज में टोटल वर्क को पूरा कर देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 65, अमित एक काम को 5 डेज में पूरा 5 आवर में पूरा कर सकता है, जीवन और पॉल उस कार्य को 4 आवर में पूरा कर सकते हैं, जबकि अमित और पॉल उस कार्य को 3 आवर में पूरा कर सकते हैं। तो टोटल वर्क इन दोनों तीनों का एलसीएम 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5, ए का एक दिन की एफिशिएंसी कितनी होगी, हाँ से टोटल वर्क कितना था, इतने को 5 एक दिन में 5 काम कर सकते हैं, तो टोटल वर्क कितने के दिन में कर देगा, 3 चौक 12 डेज में कर देगा। जीवन और पॉल एक दिन में 4 घंटे तक काम कर सकते हैं, तो टोटल वर्क करने में कितना टाइम लेंगे, 3 पंचे 15 आवर का समय लेंगे, एक दिन की एफिशिएंसी आ गई। और अमित और पॉल की एक दिन की एफिशिएंसी कितने, 4 पंचो 20 एफिशिएंसी से वर्क करेंगे। अमित एक काम को 12 की एक घंटे में 12 काम कर देगा, जीवन और पॉल एक घंटे में 15 काम कर देंगे, और अमित और पॉल एक घंटे में 20 काम कर देंगे। अमित एक घंटे में 12 काम कर देता है, एक की एफिशिएंसी 12 है, तो दोनों की मिला के 20 है, तो की एफिशिएंसी कितनी होगी, 8 होगी। पॉल की एफिशिएंसी 8 है, दोनों की मिलाकर 15 है, तो जीवन की एफिशिएंसी कितनी होगी, 7 होगी। अब आगे नेक्स्ट क्या बोला है, अगले अगर जीवन को काम पूरा करने में लगभग कितने घंटे लगेंगे, टोटल वर्क कितना था, 3 गुना 4 गुना 5, टोटल वर्क कितना था, इसको 7 की एफिशिएंसी से कौन कर रहा है, जीवन। जीवन को पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा, 3 चौक 12, 12 पंचो 60, 60 वर्क को 7 की एफिशिएंसी से करने में कितना समय लगेगा, 7 वाटू 56, 4 बज गए, 7 पंचो 35, 5 जीरो 7 टू 7 49, लगभग बराबर 9 आवर का समय लगेगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, क्वेश्चन नंबर 66, रेखा अकेले एक कार्य को 16 डेज में पूरा कर सकती है, बीना अकेले उस कार्य को 12 डेज में पूरा, टोटल वर्क कितना होगा, 48, दोनों का एलसीएम। तो रेखा की एक दिन की एफिशिएंसी कितने आ गई, 3, बीना की एक दिन की एफिशिएंसी 12 चौक 48, रेखा एक दिन में 3 काम कर सकती है, बीना एक दिन में 4 काम कर सकती है। रेखा से आरंभ करते हैं और एकांतर दिनों में काम करते हैं। रेखा एक दिन काम करती है, फिर नेक्स्ट डे कौन करती है, बीना काम करती है, ऐसे ही ये क्रम चलता रहता है, एक के बाद में एक के बाद में एक। टोटल ये 2 डेज में कितना वर्क कर देंगे दोनों मिल, 3 और 4 7, ये एक दिन में 3 काम कर सकती है, और ये एक दिन में 4 काम कर सकती है, 3 और 4 7 वर्क कर देंगे, तो ये कितने डेज में, 2 डेज में, जबकि काम करवाना कितना, 48 टोटल वर्क का। तो 7 छः 42, 7 7 49, 7 छः 42, तो 12 डेज में कितना वर्क कर देंगे, 7 छः 42 वर्क कर देंगे, जबकि हमारा वर्क कितना था, 48, 12 डेज में इन दोनों ने कितना वर्क कर दिया, 42 डेज, 42 वर्क कर दिया, टोटल वर्क था 48। अब नेक्स्ट डे कौन आएगी, फिर से रीना, फिर से रेखा आएगी, रेखा एक दिन में कितना वर्क कर देगी, एक दिन में
3 वर्क कर देती है। अब ये 45 ही वर्क हुआ। अब नेक्स्ट डे कौन आएगा? बीना आएगी। बीना एक एक दिन में कितना वर्क कर देती है? 4 वर्क कर देती है। एक वर्क करने में कितना टाइम लगे? 1/4 डेज का समय लगे। जबकि 3 वर्क करवाने 45 हो चुके, 3 और 48 हो जाएंगे। 3 वर्क करवाना है तो 3/4 डेज में कार्य कर देगी। 3/4 डेज में पूरा कार्य कर, बाकी को बचा 3 वर्क कितने डेज में पूरा कर देगी? 3/4 डेज में पूरा कर देगी। टोटल वर्क कितना हो गया? 42 3 45 और 3 48। 48 टोटल वर्क हो गया। 48 टोटल वर्क को कितना डेज में पूरा किया इन्होंने? 12 एक 13, 13 सही 3/4 डेज में टोटल वर्क को सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। नेक्स्ट स्लाइड। 67 क्वेश्चन क्या कहता है? ए किसी काम का 20% मतलब 1/5 भाग कितने डेज में करता है? 4 डेज में पूरा करता है। जबकि बी किसी काम का 33 से 1/3% मतलब 1/3 भाग 10 डेज में पूरा। एक काम कितने डेज में कर देता है? 520 डेज में पूरा कर देता है। ये किसी काम का एक काम को 20 डेज में पूरा, और ये बी एक काम को कितने डेज में कर देता है? 30 डेज में पूरा कर देता है। टोटल वर्क कितना होगा इन दोनों का एलसीएम? 20 30 का एलसीएम कितना होगा? 60। एक ही एक दिन की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3। टोटल वर्क था 60 तो 20 एक किसी काम को 20 दिन में कर देता है तो एक दिन की एफिशिएंसी 3। बी की एफिशिएंसी एक किसी काम को 30 दिन में कर सकता है तो टोटल वर्क 60 है, 60/2 30। तो बी की एफिशिएंसी 2। एक दिन में 3 काम कर सकता है, बी एक दिन में 2 काम कर सकता है। उन्होंने साथ मिलकर 9 दिनों तक कार्य किया। 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से 9 दिनों तक कार्य किया साथ मिलकर। तो 45 वर्क कर दिए, बचा कितना? 15। 15 वर्क को कौन करेगा? शेष तीन ने शेष कार्य को 6 दिनों में पूरा किया, क्योंकि टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम। टोटल वर्क कितना बचा? 15। टोटल वर्क कितना बचा? 15। टाइम कितना लगा इसको? 6। एफिशिएंसी किसकी आ गई? सी की एफिशिएंसी। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 15/6। 3 पंचो 15, 3 दूनी 6, 2/5, 5/2 की एफिशिएंसी से शेष कार्य को सी पूरा करेगा। नेक्स्ट क्या बोला है? बी और सी मिलकर समान कार्य का मतलब 60 का 75% भाग कितने दिनों में पूरा करें? टोटल वर्क कितना था? 60। 60 का 3/4, 75% में 3/4 भाग बी और सी मिलकर करते हैं। बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना? एफिशिएंसी कितनी होगी? बी की एफिशिएंसी 2। बी एक दिन में 2 काम कर सकता है और सी एक दिन में 5/2 काम। तो इनकी एफिशिएंसी दोनों को मिलाकर बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2 दूनी 4 5, 9/2 की एफिशिएंसी। टोटल वर्क का 3/4 मतलब 75%, 9/2 की एफिशिएंसी से कितने डेज में पूरा कर देंगे? 9 काटो, 4 15 चौके 60, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। तो टोटल 5 दूनी 10, 10 डेज में ये टोटल वर्क को पूरा कर देंगे। ओके, 9/2 की एफिशिएंसी बी और सी मिलकर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, क्वेश्चन नंबर 68। रिचा है, रिचा, रीता और रीना स्वतंत्र रूप से कार्य को 8 घंटे में, रिचा एक कार्य को 8 घंटे में, रीता किसी कार्य को 12 घंटे में और रीना किसी कार्य को 24 घंटे में पूरा करती है। टोटल वर्क इन दोनों का तीनों का एलसीएम 6 दूनी 48। रीचा का एक दिन की एफिशिएंसी, एक आवर की एफिशिएंसी कितनी? 8 GB 48। रीता की एक आवर की एफिशिएंसी 12, टोटल वर्क 12 आवर में कर सकते हैं तो एक आवर की एफिशिएंसी 12 12 चौके 48 रीता की, और रीना की एक आवर की एफिशिएंसी 24 दूनी 48। ओके, यदि वह एक साथ मिलकर कार्य करती है तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? एक साथ मिलकर कार्य करेंगी तो ये कितनी एफिशिएंसी से कार्य करेंगी? 6 4 10 और 2 12, 12 वर्क कर देती हैं कितने? एक आवर में कर देती है। तो टोटल वर्क था 48। 48 को 12 की एफिशिएंसी से कितने डेज कितना आवर में पूरा करें? 12 चौके 48, 4 आवर में पूरा कार्य कर देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। नेक्स्ट स्लाइड। ए बी से 40% अधिक कुशल है। 40% अधिक कुशल का मतलब 2/5।
इसकी एफिशिएंसी 5 है तो इसकी एफिशिएंसी 7 है। ठीक है, ए बी से 40% अधिक कुशल। ए किसी काम को 31 दिन में पूरा करता है। ए 7 की एफिशिएंसी से किसी काम को 31 दिन, एफिशिएंसी इंटू टाइम बराबर टोटल वर्क। टोटल वर्क 7 एकम 7, 7 की 1, तो टोटल वर्क कितना गया? 217। तो दोनों मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का समय? 217 टोटल वर्क आ गया, एफिशिएंसी इंटू टाइम, 7 गुना 31 दिन तक काम किया, 7 की एफिशिएंसी से इन्हें टोटल वर्क 217। तो दोनों मिलकर अब इस काम को कितना समय में पूरा कर देगा? 7 और 5 12 की एफिशिएंसी, 217 बटा 12 डेज में पूरा कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। लास्ट क्वेश्चन आज का। ए किसी काम को 8 डेज में पूरा करता है, जबकि बी किसी काम को 18 डेज में पूरा करता है। तो टोटल वर्क कितना हुआ? 18 चौक 72, एलसीएम 8 नाम 72, ए की एक दिन की एफिशिएंसी 9 और बी की एक दिन की एफिशिएंसी 18 चौक 72। यदि वे बारी बारी से हर दिन काम करें, पहले ए आता है, बी से शुरू करते हैं। यदि बी से शुरू करते हैं और बारी बारी से काम करते हैं, पहले बी आता है फिर ए आता है, बी एक दिन काम करता है फिर ए आता है एक दिन, ये बारी बारी से इनका वर्क करते हैं। तो 2 डेज में टोटल वर्क कितना कर देंगे? 9 4 की एफिशिएंसी से 9, एक दिन में 9 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, तो टोटल 2 दिन में टोटल वर्क कर देंगे 13, क्योंकि हमें करवाना है 65, 72 टोटल वर्क, 72 टोटल वर्क करवाना है। तो 13 पंचू 65, 13 छक्के 58 ज़्यादा हो जाएगा, 13 पंचू 65, 65 वर्क कितने डेज में कर देंगे? 10 डेज में पूरा कर देंगे। 10 डेज में ये टोटल वर्क कितना कर देते हैं? 65 वर्क कर देते हैं, जबकि हमें 72 वर्क करवाना है। अब फिर से टर्न किसका है? बी का। बी एक दिन में कितनी किसकी एफिशिएंसी से काम करेगा? कितनी एफिशिएंसी से कार्य करेगा? 4 काम करता है, तो टोटल वर्क हुआ 69, जबकि टोटल वर्क था 72। अब कौन आएगा? ए वापस आएगा। ए एक दिन में कितना काम कर सकता है? 9 काम कर सकता है। एक काम कितने कितने डेज में कर देता है? 9 काम कर सकते, एक काम कितने डेज में करता है? 1 बटा 9 डेज में कर देगा, जबकि हमें काम कितना करवाना है? बचा 3। 3 कार्य कितने डेज में कर देगा? 1/3/9 डेज में पूरा कर देगा। 3 एकम 3, 3 3 9, 1/3 3 डेज में पूरा कर देगा। तो बचा 3 काम कितने डेज में कर देगा? 1, 1/3 डेज में पूरा कर देगा। तो टोटल वर्क यहाँ से कितना आ गया? 65 4 69 3 72, 72 टोटल वर्क है। इसको करने में कितना समय लगाएंगे? इनको मिलकर 10 और 11, 11 सही 1/3 डेज का समय लगेगा। ठीक है, ये आंसर आज का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ सभी को पसंद आया होगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा और चैनल के साथ बने रहिएगा। मैथ्स विद रणवेंद्र, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ और नए जुनून के साथ। बने रहिएगा चैनल पे और प्रैक्टिस करते रहिएगा।